Introduce yourself. Hello, I am my name Rohit. My 20 age. I Ahmedabad live. I going to give introduction. Mine introduction. Uh, Thank you. Hey, I'm Max and I'm in my last 20s. I belong to Netherlands but I'm currently living in India. In near future I have decided to join a judo club. My family is very traditional and cultural. I love to listen songs in free time. I'm outgoing and social. Actually these days I'm preparing for a competitive exam. And this was all about me. So what about you? And welcome to our channel English Phobia. So as you know very well, I am going to teach you today that how to introduce yourself. And do you know that we are making many videos on vocabulary, on phrases, and also I have made many more videos related to the situations. I make a particular video on particular situation, that how to speak sentences or how to speak the common sentences in the particular situation. So as we are going in the situation series, today's situation is how do you introduce yourself, or we can say that when someone asks you for introduction, तो आप उसे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कैसे खुद के बारे में कुछ कहेंगे. तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में इंग्लिश को लेके कोई फोबिया नहीं बचेगा, किसी के सामने भी आप खुद को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लोगे. तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है, किस स्टाइल से करना है वो भी सिखाऊंगी, और साथ में आपको क्या क्या अपने बारे में बोलना है, कब कब बोलना है वो भी सिखा दूंगी. तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे. तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Hey, I am Max. I am in my last 20s. I belong to Netherlands but currently living in India. In near future, I have decided to join a judo club because recently I got interest in this game. By the way, painting is my another hobby. My family is very traditional and cultural. तो ये है हमारे इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट. आइए हम एक एक करके इनके सेंटेंसेस का मीनिंग समझते हैं, और पूरा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस वे में खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सी चीज़ें अपने बारे में कब कब बतानी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नाम से. नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विथ योर नेम, कि आपका नाम क्या है. अब माई नेम इज़ मैक्स बोलने के बजाय आप आई एम मैक्स बोलेंगे तो इट विल गुड. तो आई एम इन माई लास्ट 20s, इसका मीनिंग है कि मैं मेरे लास्ट 20s में हूँ, यानी मेरी एज कुछ 28 या 29 होगी. नेक्स्ट है आई बिलोंग टू नेदरलैंड्स बट करेंटली लिविंग इन इंडिया. अब इसे अच्छे से समझेंगे. आई बिलोंग टू नेदरलैंड का मीनिंग क्या हुआ कि मैं नेदरलैंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन करेंटली यानी अभी इस वक्त हाल फिलहाल में मैं इंडिया में रह रहा हूँ. इन नियर फ्यूचर का मतलब होता है कि निकट भविष्य में, यानी कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में या अगले 1-2 महीनों में. तो निकट भविष्य में मैंने डिसाइड किया है, यानी मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक जूडो क्लब को ज्वाइन करूँगा. और फिर यहाँ पर लिखा है बिकॉज, यानी क्योंकि. बिकॉज रिसेंटली आई गॉट इंटरेस्ट इन दिस गेम. अब इसका मीनिंग भी समझेंगे ध्यान से. क्योंकि रिसेंटली यानी अभी अभी मुझे इस गेम में बहुत इंटरेस्ट हुआ है, यानी इसे जूडो में बहुत इंटरेस्ट हुआ है, and that's why he have decided to join a judo club. ठीक है, समझ में आ गया. अब चलिए आगे देखते हैं. By the way, painting is my another hobby. अच्छा, by the way का मीनिंग है वैसे. ये एक फ्रेज है. आपने अगर मेरी बहुत सारे फ्रेजेस वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें से किसी एक वीडियो में मैंने इस फ्रेज को भी लिखा था. बिकॉज इट ऑल्सो मेक यू लुक स्मार्टर. ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है. चलिए अब वापस आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे. तो पेंटिंग इज़ माई अनदर हॉबी, इसका मीनिंग ये है कि वैसे जो पेंटिंग होती है वो भी मेरी एक दूसरी हॉबी है, यानी एक इसकी जूडो है और दूसरी इसकी पेंटिंग भी है. इसे पेंटिंग करना भी पसंद है. नेक्स्ट अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि हीज फैमिली इज़ वेरी ट्रेडिशनल, यानी उसकी फैमिली बहुत
पारंपरिक है और उन्हें रीति रिवाज और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कल्चरल और ट्रेडिशनल। अच्छा, अब इससे एक बात सामने आती है कि जो मैंने और भी पहले वीडियोस बनाए हैं जिसमें से मैंने एक सिचुएशन लिया था दैट हाउ टू डिस्क्राइब समवन और हाउ टू प्रेज समवन। तो तारीफ कैसे करें, किसी को डिस्क्राइब कैसे करें, किसी की क्वालिटीज़ कैसे बताएं। तो जो अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती है मैंने उन सबकी इंग्लिश वर्ड्स भी उसमें लिए थे, जिसमें कि ट्रेडिशनल, सोशल, आउटगोइंग, ये सारी अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ थी। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हर तरह के वर्ड और सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन का पहला वाला पार्ट। आइए अपने अगले कुछ लास्ट के लाइन्स देख लेते हैं, देन आई विल टीच यू सम बेसिक मेथड ऑफ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो अभी हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है और लर्न करना है। I love to listen songs in my free time. I am outgoing and social. Actually, I am good at studies, and that's why I am preparing for an competitive exam these days. And by this, I have completed my introduction. तो अब इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका जो ये दूसरा पार्ट था इंट्रोडक्शन का, हम उसे भी अच्छे से देखते हैं और उनके मीनिंग को समझते हैं। आई लव टू लिसन सॉन्ग्स इन माई फ्री टाइम। अब इसका मीनिंग है कि इसे अपने फ्री टाइम में, यानी अपने खाली वक्त में, जब ये फ्री होता है, जब इसे कोई काम नहीं होता है, तब इसे गाना सुनना पसंद है। और फिर इसने अपने क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करके बताया है कि आई एम आउट गोइंग एंड सोशल। अब आउट गोइंग का मीनिंग है जिसे बाहर घूमने फिरने में मज़ा आता हो, और सोशल यानी जिसे दोस्तों के साथ घूमना, बाहर निकलना, पार्टीज़ वगैरह अटेंड करना, और बस सोशल गैदरिंग्स में जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हम उसे सोशल कहते हैं। आगे इसने कहा है एक्चुअली आई एम गुड एट स्टडीज़ एंड दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीज डेज। आई एम गुड एट स्टडीज़ यानी ये पढ़ाई में अच्छा है। फिर लिखा है एंड दैट्स वाई का मीनिंग होता है इसीलिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम यानी ये एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दीज डेज यानी आजकल, यानी इन दिनों ये एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और जब भी हम अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर रहे होते हैं तो लास्ट में बोलने वाली भी एक टाइप की सेंटेंस होती है। तो इसने कौन सा कहा है, एंड बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड माई इंट्रोडक्शन। और इसी के साथ, यानी बाय दिस, इसी के साथ मैंने अपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। बाय दिस भी कह सकते हैं और विद दिस भी कह सकते हैं आप। चलिए अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि हमें अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो एग्जैक्टली देना किस तरीके से है, क्योंकि इस मैक्स ने जो भी चीज़ें और जो भी सेंटेंसेस बोले हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए, वही सेम टू सेम आप कॉपी करके तो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो अब आप सब कुछ नोट करते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग। सबसे पहले तो इसने हे कहा है, यानी हमें सेंटेंस यानी अपनी किसी भी इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। हे, हेलो, हाय या गुड मॉर्निंग, इस तरह की चीज़ों से हमें स्टार्ट करना है। और फिर सबसे स्टार्टिंग में आपको अपना नाम बोलना है। आपका नाम क्या है ये आपको बोलना है। जैसे कि इसका नाम मैक्स था तो इसने कहा आई एम मैक्स। अब आपका नाम जो भी हो आप मैक्स की जगह पर रखकर बोल सकते हैं। उसके बाद इसने अपने एज के बारे में बताया है। डायरेक्टली अपने एज के बारे में बताना है, यानी माई एज इज़ 20 और माई एज इज़ 30। इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट 20, अर्ली 20, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट 20s का मीनिंग होता है जब हम अपने 20 के लास्ट में होते हैं, यानी हमारी एज कुछ 27 या 29, 28 इस टाइप की होती है। और अर्ली 20s यानी जब हमारा एज 20, 21 या 22 जैसा होता है। तो अर्ली और लास्ट को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी चाहें तो बोल सकते हैं। अब जब आपने अपना नाम बता दिया है और नाम बताने के बाद आपने अपना एज भी बता दिया है, तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी आप एक्चुअल में कहाँ से हैं। तो आई बिलोंग टू नीदरलैंड्स, यानी वो नीदरलैंड से बिलोंग करता है। अब आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस प्लेस का नाम नीदरलैंड की जगह पर रख सकते हैं। और फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप करेंटली कहाँ रह रहे हैं, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं रहते हैं। तो सिंपल उस जगह का नाम आप कह सकते हैं कि आई लिव इन अहमदाबाद और आई लिव इन पटना।
अब जब आपने ये सारी चीज़ें बता दी है अपने बारे में, तो आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बताना है कि आपको कौन सी चीज़ करने में इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट वाली चीज़ में आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट और आई लव दिस स्पोर्ट, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि आपको क्रिकेट क्लास ज्वाइन करने का मन हो रहा है या फिर आप किसी टाइप की कंपटीशन यानी क्रिकेट चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, जो बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके स्कूल में होता है। तो नेक्स्ट होगा, जब आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दिया है, तो इंटरेस्ट के साथ साथ आप अपने हॉबीज़ को भी ऐड कर सकते हैं कि मेरी ये भी हॉबी है। और हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में बता देने के बाद आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है। जैसे आप कह सकते हैं माई फैमिली कंसिस्ट 4 मेंबर्स, यानी मेरी फैमिली में 4 मेंबर है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपकी फैमिली किस टाइप की है। जैसे कि मैक्स ने बताया था कि उसकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है। फैमिली के बारे में बता देने के बाद आप कुछ इस तरह की अपनी क्वालिटीज़ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अब आप किस तरह के इंसान हैं। आप आउटगोइंग हैं या फिर आपको घर में रहना पसंद है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या म्यूज़िक में अच्छे हैं, आप सोशल हैं, या फिर कैसे भी आपकी क्वालिटीज़ हो आप बता सकते हैं। और अगर आपको इसके इंग्लिश वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे किसी इंसान को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके लिए इंग्लिश वर्ड कौन से होते हैं। तो ये सारी वोकैबुलरी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब जब आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और अब आप ख़त्म कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन जब हम फिनिश कर रहे होते हैं, जो फिनिशिंग लाइंस होती हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विद दिस आई एम एंड अप विद दिस इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माई इंट्रोडक्शन, या इसकी जगह पर आप कह सकते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट मी। तो इस तरह की जो फिनिशिंग लाइंस होती हैं वो आप बोल सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो लास्ट में थैंक यू भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सारी इंट्रोडक्शन की बातें। अब आपको खुद प्रिपेयर करना है मिरर के सामने खड़े रहकर, या अपने फ्रेंड से बात करते वक्त, या फिर खुद को टेस्ट करने के लिए आप फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं।